हेलो स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको आईयूपीएससी समझ आया होगा। तो हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे आईयूपीएससी के और हमने बहुत सारा प्रैक्टिस करा था आईयूपीएससी का। सो कंसिडरिंग कि आपको वो सारी चीजें सब समझ आई हैं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर समझ आया है, तो मैं आपको एक शीट और प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के। अगेन स्टूडेंट्स, मैं एक और चीज बता दूं, जो हमने ब्रिज वाले कंपाउंड करें, बाईसाइक्लो कंपाउंड करें, ये जेई और नीट के पेपर्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट जितने भी जेई और नीट के मॉड्यूल हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के हैं, कोई बुक आप ले रहे हो तो उसमें आपको मिल सकते हैं टू मेक दैट बुक और पर्टिकुलर मॉड्यूल डिफिकल्ट, है ना। तो इसलिए वो डाले हुए हैं, बट जनरली जेई नीट में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। तो आज की जो क्लास है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमेरिज्म, राइट। तो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स के बारे में आपने सुना होगा पहले, ठीक है। सो लेट मी टेल यू द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज आइसोमेरिज्म। तो आपने ना आइसोमर्स के बारे में सुना हुआ है पहले, है ना। तो आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? सो आई होप एवरीबॉडी नो, है ना। तो ये इसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, आइसोमर्स सबको मालूम है। अब आइसोमेरिज्म क्या है, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, ओके। हम्म, अच्छा। आइसोमेरिज्म को शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, राइट, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो वो भी मैं आपको डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो आइसोमेरिज्म से पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे, एंड देन वी विल कम टू द डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। सो ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपको जब ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करोगे, कंपाउंड निकालोगे, तो दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इन कंपाउंड इल्यूसिडेशन, है ना। कंपाउंड को जानने में काम आएगा। तो पहले मैं आपको ये समझाती थी, देन वी विल कम टू द आइसोमेरिज्म, राइट। ओके, so first let's discuss about double bond equivalent और degree of unsaturation, right। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ calculation of degree of unsaturation, ठीक है। या तो इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से जाना जाता है, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, विच इज डी बी ई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब डी यू, या फिर हम लोग इसको हाइड्रोजन इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब होता क्या है ये वो समझते हैं, राइट। एक और नाम है वो भी मैं लिख देती हूँ, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, ठीक है। विच इज इक्वल, विच इज डिनोटेड बाय द एच डी आई, राइट। तो नाम से ही पता चल रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन का क्या मतलब है? अनसैचुरेशन जो टर्म है वो हम लोग पहले मैं समझा देती हूँ होता क्या है ये। तो फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? सैचुरेटेड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब किसी कंपाउंड में कितना अनसैचुरेशन है, कितने डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। एक और चीज, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, ये मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अनसैचुरेशन है इसमें। इसको फाइनली इस कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, अब देखो तीनों डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को फाइनल सिंगल चेन एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए,
ठीक है, कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, H2। जैसे ही मैं इसको H2 दूंगी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना अनसैचुरेशन है इसका, इसका अनसैचुरेशन है 1, एक ही डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन हो गया 1। कितने H2 की जरूरत है, कितनी डेफिशिएंसी है H2 की, डेफिशिएंसी ऑफ H2, H2 ही लेंगे, H2 मतलब 2H मतलब 1। ठीक है, तो कितनी डेफिशिएंसी है H2 की, एक डेफिशिएंसी है। इसका ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने डबल बॉन्ड के बराबर है, ये एक डबल बॉन्ड के बराबर है। तो एवरीथिंग मींस दैट ओनली। सो व्हाट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन we will call is equals to H2 molecule that are required to convert any unsaturated compound to a chain, open chain alkane compound, right? ठीक है, तो मैं इसको लिखती हूँ, डेफिनेशन इसका आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, हाइड्रोजन इंडेक्स। सो क्या है, तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2 just a second students, the number of H2 या फिर deficiency of H2 in a molecule to convert it to an open chain alkane molecule। तो उसमें कितने H2 की डेफिशिएंसी है, दैट डेफिशिएंसी, दैट नंबर इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और HDI, राइट। जैसे मैं कंपाउंड ले रही हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने ये ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अब इसको फाइनली इसमें कन्वर्ट अगर करना है, इसको हमें इस तरीके से देखना है, तो कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, राइट। तो नाउ ये कब इसमें कन्वर्ट होगा, जब हमें कितने H2 ऐड करने पड़ेंगे, कितने की कमी है इसमें, 4 की। तो 2H2 मतलब इसकी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 1 हो गई। तो DU बोलो, DBE बोलो या फिर HDI बोलो, तो इसमें कितनी डेफिशिएंसी है, 2 H2 की है, तो मतलब एक सॉरी 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा, नॉट 1, राइट। क्या ये सारे डबल बॉन्ड कंपाउंड्स में ही एक्टिव है, नहीं, इट इज आल्सो एक्टिव इन साइक्लिक। मान लो मैंने ये साइकिल ले ली, तो साइक्लिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सो हियर दैट वाज अ CH2 है ना। तो अगर इसको ओपन चेन में कन्वर्ट करना हो तो इसका 3 कार्बन वाली एल्कीन क्या होती है, प्रोपेन होती है, जिसका फॉर्मूला है ये। तो अब इसको इसमें जाने के लिए कितने H2 की कमी है, कैन यू इमेजिन? तो एज यू कैन सी हियर 1 H2 की कमी है, तो जब एक H2 मिलेगा तब ये इसके बराबर होगा। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ऐसे मैंने एक और साइकिल बनाई यहाँ पे। क्या इस साइकिल का बता सकते हो आप, जब ये ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, तो ओपन चेन मतलब ये 6 कार्बन वाला। सो कैन यू काउंट? ठीक है, तो यहाँ पे सारे H2 हैं। ठीक है, तो अगर मैंने ये तोड़ा, तो अगर हमने ये तोड़ा तो एक हाइड्रोजन इधर लगाना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर लगाना पड़ेगा, तो अगेन कितने की H2 की कमी होगी, 1 H2। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 1 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर मेरे पास एक डबल बॉन्ड हो, 1 सिंगल डबल बॉन्ड, तो इसका DU होगा 1। अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है या मेरे पास कोई भी साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल मैंने अगर ले ली, कोई भी साइकिल आप ले सकते हो, ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो, एक डबल बॉन्ड का 2 है, अब यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गए, 2 हो गए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है, वन साइकिल,
ठीक है। तो 1 साइकिल में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, 1 होगा। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ये तो हो गया डायरेक्ट तरीका। अब इसका फॉर्मूला भी मैं आपको बताती हूँ कि करना कैसे है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है, मान लो अगर आपको मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कि मॉलिक्यूल दे दिया मैंने C5H10, ठीक है, या मैंने यहाँ पे आपको दे दिया C5H8 अगर मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो या तो कंपाउंड बनाओ, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी लाइफ इजी करने के लिए हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज दिस वन। जितनी भी नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सो सी इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, +1 माइनस, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 2। अगर ऑक्सीजन है तो हम लोग प्लस करेंगे, राइट। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को काउंट नहीं करेंगे, सॉरी, ऑक्सीजन एटम को काउंट नहीं करेंगे। हेलोजेंस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलोजेंस विल बी एडेड, जितने भी हेलोजेंस होंगे, एंड नाइट्रोजन के जो भी एटम्स होंगे उनको भी हम लोग कंसिडर करेंगे इस तरीके से, राइट। तो +X-N नाइट्रोजन विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये फॉर्मूला होगा, ऑक्सीजन सल्फर को इग्नोर करा जाएगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस उसी तरीके से हम लोग डील करेंगे, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो ये फॉर्मूला है, अब मैं इसको यूज करना सिखाती हूँ कैसे यूज करेंगे, राइट। तो फॉर्मूला सिंपल है, C+1 -H/2 +X-N, राइट। तो अब एक कंपाउंड लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू लर्न कि किस तरीके से करना है। जैसे अभी मैंने जो एक एग्जांपल दिया था C5H8, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो कार्बन कितने होंगे, 5 +1 माइनस हाइड्रोजन कितने, 8/2, राइट। तो यहाँ से हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं, तो सो दिस वैल्यू इज 6 - 4 दैट इज 2। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, 2 होगा। तो अब इस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बेसिस पे यू कैन टेल व्हाट इज द स्ट्रक्चर, राइट। कि डबल बॉन्ड दो, या तो दो डबल बॉन्ड होंगे, है ना, तो या तो स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो, ये होगा, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। या तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, या फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है ना। सो दिस विल हेल्प इन स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। या फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस टाइप का चेन में अगर है तो ये स्ट्रक्चर होगा। सो दिस विल हेल्प इन स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, एंड हम लोग कुछ कंपाउंड्स के डायरेक्ट करेंगे, जिनमें नहीं लगेगा उनमें फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो होनी चाहिए डायरेक्ट कैलकुलेट करने की, राइट। सो पहला है C6H6O। देखो, जब इनकी बात आ जाए तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अगर कंपाउंड दे रखा है तो वी कैन कैलकुलेट डायरेक्ट, इसमें हम लोग फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द कंपाउंड्स, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए, एंड जस्ट लेट मी नो कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ, जब तक मैं पूरे कंपाउंड्स लिखती हूँ। तो फर्स्ट से आप शुरू कर दें, C9H12N2, then C6N6, then C10H8SO5, N4Cl2, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस करो और जस्ट लेट मी नो कि हो पा रहा है या नहीं।